बात तल्ख की करूँगा, बट एक छोटा सा लॉजिक पॉइंट के साथ करूँगा। मान लीजिए एक बार अल्लाह और भगवान की मुलाकात होती है अपने अपने दल और बल के साथ में। वो भी अपने तमाम तरह के लोगों के साथ आते हैं और भगवान भी अपने तमाम तरह के लोगों के साथ आते हैं, और लड़ाई झगड़े के अलावा बाकी मुद्दों पर बात होती है। और अचानक सब लोग लड़ाई झगड़े की बात करते करते, बाकी मुद्दों पर बात करते करते भी बोर फील होने लगे, तब वहाँ पे लोगों का मनोरंजन कैसे होगा? ठीक है, तब इस पर भगवान बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं, हम करवा देते हैं। अपने लोगों को आदेश देंगे, वो नाचना गाना और बजाना शुरू कर देंगे और लोग बहुत खुश हो जाएंगे। बट वहीं अब अल्लाह की बारी आएगी, अल्लाह अपने लोगों को अगर इस तरह से करने को बोलेंगे तो उनके लोग मौलवी की ओर देखने लगेंगे, कहीं फतवा ना जारी हो जाए। अगर हर एक गाने बजाने पर इमीडिएटली फतवा जारी हो जाता है तो क्या स्वर्ग में मुसलमानों को गाना सुनने को नहीं मिलता होगा? जन्नत में 72 हूरें उनको दुनिया के जितने भी इस्लामिक देश हैं उनमें होने वाले तमाम कष्टों, रोग और आदि की बातें बता करके ही इंटरटेनमेंट करती होंगी, या उन देश में होने वाले खुशियों की बातें ही बता करके इंटरटेनमेंट करती होंगी। उनकी अपनी कुछ पर्सनल फीलिंग, कुछ पर्सनल लाइफ नहीं होती होंगी। भाई, जब भगवान के बच्चे नाच सकते हैं, गा सकते हैं, तो अल्लाह के बच्चे नाच और गा क्यों नहीं सकते हैं? क्या अल्लाह ने मना किया है? अल्लाह ने मना किया है, या अल्लाह के बैठाए हुए कुछ बंदों ने बाद में अल्लाह की बात को मॉडिफाई करके मना कर दिया है? मेरे ख्याल से इस्लाम में गाना बजाना इसलिए मना कर दिया गया होगा क्योंकि सभ्यताएं बहुत पुरानी हैं, धर्म बहुत पुराने हैं, 1415 साल की बात है। उस समय जो है, जिस इलाके में इस्लाम डेवलप हुआ है वहाँ पे कबायली इलाके थे और वो आपस में एक दूसरे के ऊपर बहुत हमलावर रहते थे, एक दूसरे को लूट करा करते थे, मार करा करते थे, काट करा करते थे। तो अगर उस टाइम में अगर लोग जश्न मनाते होंगे, ढोल बजाते होंगे, नगाड़े बजाते होंगे, गाना गाते होंगे, तो उनकी आवाज़ दूसरे कबीले के लोगों तक पहुंच जाती होगी जो उनसे शक्तिशाली होंगे, और उनके लोकेशन का उन्हें उनकी आवाज़ के माध्यम से पता चल जाता होगा, और आकर के दूसरे कबीले के लोग पहले गाना बजाने वाले लोगों को कूट देते होंगे। इसलिए वहाँ पर गाना बजाना पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। बाकी दुनिया के और देशों में, ईसाई में ले लो, जैन में ले लो, बौद्ध में ले लो, वहाँ पे गाना बजाने की मनाही नहीं है। सब अपने 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 अंदाज में, अपने ढंग से अपने अल्लाह का, अपने भगवान का इंटरटेनमेंट कर सकते हैं, उनका मनोरंजन कर सकते हैं, उन्हें बातें बता सकते हैं, उन्हें खुशियों के पल के बारे में बता सकते हैं। बट यह केवल और केवल इस्लाम में ही क्यों मना है? और आखिर इस बात को लेकर के इतना बहस क्यों छेड़ा जाता है कि अफ़गानिस्तान में शरिया कानून लागू कर दिया जाता है, औरतें घर से नहीं निकल सकती हैं, बिना बुर्का के बाहर नहीं जा सकती हैं। चलो, बिना बुर्का के बाहर ना जाए, कोई दिक्कत नहीं है, उनका अपना पर्सनल रिलीजन है। बट घर से बाहर निकलने वाली बात, भाई किसी के शरीर में तकलीफ़ होगा तो वो घर से बाहर निकलेगा ही ना, उसमें भी वो इंतज़ार करे किसी के आने का, उसके साथ जाएंगे। पाकिस्तान जो अपने आप को इस्लाम पाक का सबसे हसीन मुल्क कहता है, वहाँ के मुसलमान तो दबा के नाचते हैं, गाते हैं, ठुमके लगाते हैं। वहाँ पर तो कोई, वहाँ पे जितने भी गायक हैं सब तो मुसलमान ही हैं, उनके खिलाफ़ कोई फतवा जारी नहीं होता है। पाकिस्तान के मुसलमान वाकई में भारत के मुसलमान से काफ़ी अच्छे हैं, सही मायनों में वो बहुत अच्छे हैं। वो अपने आप को इतनी आज़ादी दे करके रखे हैं कि अगर वो मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे और अल्लाह बोलेंगे बेटा एक गाना सुना दो, बहुत दिनों बाद तुम आए हो धरती पर, तुम्हारा बहुत नाम सुना था मैंने, बहुत नाम चलता है तुम्हारा, तुम्हारी आवाज़ इतनी मधुर है कि तुम गाते हो तो लोग तुम्हारी आवाज़ को तन्मयता से सुनते हैं, तुम्हारे गाने में इतना दर्द है कि लोगों की आंखों से आंसू निकल आते हैं, एक ऐसा ही गाना मेरे लिए सुना दो। तो वो क्या गायक मना कर देगा गाने से? बेहतरीन आवाज़ में अच्छा गाना गाएगा और अल्लाह को प्रसन्न कर लेगा। और बाकी क्या करेंगे? वो उसे देखते रहेंगे, ऐसे मुँह ताकते रहेंगे। पोथी पटपट जग मुया, पंडित भया ना कोई। समझ रहे हैं आप? मतलब वेद पढ़ने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता है, ठीक है ना? उसी तरह से कुरान पढ़ने से कोई पाक मुसलमान नहीं हो जाता है। पाक मुसलमान वही होता है
जो मरने के बाद अल्लाह के दरबार में जाता है और अपने हिसाब से, अपने जैसा भी उसको आता हो, टूटा फूटा, अच्छा बुरा भला जैसा भी आता हो, उस हिसाब से वह अल्लाह की सेवा करता है। पाक मुसलमान वो होता है। और वही मुसलमान अगर धरती पर अपने अंदाज में अल्लाह के बंदों की सेवा करे तो वह धरती पर भी पाक हो जाता है। अगर गाना गाना इतना ही दिक्कत है इस्लाम में, तो आपने देखा होगा बच्चे जो हैं अक्सर जब पैदा होते हैं तुरंत ही गाना गाना शुरू कर देते हैं, वाह वाह वाह। और ये सारी बातें हम जैसे पेरेंट्स को भी खुशी देती हैं तो ऊपर वाले को भी खुशी देती होगी। तब तो उनका भी, उनके खिलाफ़ भी, बच्चों के खिलाफ़ भी फतवा जारी हो जाना चाहिए था। पर ऐसा क्यों नहीं होता है भाई? किसी का रोज़गार है गाना गाना, कमाना, भाई कमाने दो ना यार। कम से कम भीख तो नहीं मांग रहा है वो भिखारियों की तरह। हाँ, अपने टैलेंट का सही तो यूज कर रहा है। तो इसीलिए मैं सभी से बोलना चाहूँगा, ये फतवा वगैरह जारी करना बंद करो। इससे आपके ही अपने समाज के लोग आपके ही विरोधी हो जाते हैं। लोगों को अपने हिसाब से कमाने दो, खाने दो और ज़िंदगी बिताने दो। आप अपने हिसाब से भगवान की पूजा करते हो, वो अपने हिसाब से भगवान की पूजा है करता है, जो जैसा करता है करने दो। हिंदुओं में आपने देखा है कहीं पर भगवान को बलि भी चढ़ाया जाता है, बलि भी दिया जाता है, और कहीं पर केवल फूल ही चढ़ाया जाता है, कहीं पर दारू भी चढ़ाए जाते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि हर आदमी अपने हिसाब से भगवान का डिवोटी होता है। वो जैसा चाहे वो अपने तरीके से भगवान को खुश रखता है। तो अगर किसी सिंगर ने गाना गा दिया, अच्छा गाना गा दिया, तो उससे ज़रूर भगवान प्रसन्न हुए होंगे, तभी उसको वह गाना गाने की ताकत दिए होंगे। वरना अगर भगवान उसे ताकत नहीं देते और हम इंसान उन्हें हड़काते रहते तो वो डर डर के गाना और खुशियाँ दोनों भूल जाते। बेहतर है थोड़ा सा अपने धर्म में लचीलापन लाइए और लोगों को उसके हिसाब से जीने का मौका दीजिए। वरना आपके लोग ही आपके खिलाफ होकर के आपके ऊपर ही प्रहार कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।